शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे रचना और रचनाकार। पहले वीडियो में आपने पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में। इनकी भी रचनाओं की ऐसी ट्रिक है कि हमको एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में। कहानी है कि जो जयशंकर प्रसाद थे, इनके जीवन में जो नायिकाएं आती हैं वो दो आती हैं। जो एक नायिका आती है उसका नाम है दोस्तों क्या, कामायनी, लेकिन ये बाद में आती है। और पहले जब जीवन के शुरुआत ही में जो आएगी उसका नाम है दोस्तों इरावती। तो इरावती से जयशंकर प्रसाद को प्रेम था, तो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन आपको पता होगा इनका परिवार अत्यंत निर्धन था, कर्जा भी था। तो ये पैसा कमाना चाहते थे। पहले पैसा कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, अपने गांव से बाहर जाएंगे। सऊदी गए थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने इरावती से शादी करने के लिए सबसे पहले ये चले गए कहाँ, गांव से चले गए और जाएंगे कहाँ, दूसरे देश में। और फिर वहां पर ये रहेंगे क्या, गाड़ी तो इनके पास थी नहीं, तो ये पैदल जाएंगे। तो ये क्या है भाई साहब, पथिक हैं। किसके प्रेम में ये पथिक बन गए, इरावती के। तो दोस्तों रचना हो जाएगी क्या, प्रेम पथिक। तो दो नायिकाएं जीवन में आई, इरावती पहली और दूसरी कौन सी, कामायनी। इनके प्रेम में ये गांव से चले जाते हैं और वहां क्या बन जाते हैं, पथिक बन जाते हैं। कैसे पथिक, प्रेम पथिक बन जाते हैं और टहलते रहते हैं। जैसा कि सऊदी में क्या है, वहां बालू ही बालू है, रेगिस्तान जैसा है, जो धूप पड़ने पर सुनहरी दिखती है। तो जब ये पैदल जा रहे होते हैं, इनको एक सांप दिखता है। सांप कैसा रहता है, सुनहरा रहता है। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, सुनहरा सांप। उसको देख करके ये जोर से वहां से भागते हैं और भागते भागते थक जाते हैं। और फिर इनको एक दिखाई देता है क्या, वृक्ष दिखाई देता है। और उसी की छाया में ये क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं पेड़ की छाया के नीचे। अब ये देखेंगे कि इसी के पास से थोड़ा दूरी पर एक कलकल करता हुआ दोस्तों क्या बह रहा है, झरना बह रहा है। वहां पानी पीना चाहेंगे ये, तो जाते हैं वहां से। बन गया सुनहरा सांप दिखा, भागे जोर से। उसके बाद में भागते भागते पेड़ की छाया में बैठ गए। और फिर उसके बाद पास से देखा क्या, झरना बहता है। पानी पीने जाते हैं, उतने में वहां एक आवाज आती है कि आपको पानी नहीं पीना है। तो वो होती कौन है, तो दोस्तों वो वही थी दूसरी लड़की, जिसका नाम था क्या, कामायनी था। तो कामायनी कहती है इस ध्रुव की, यानी उस रेत वाले टीले की जहाँ झरना था, मैं एक मालिक हूँ, मालकिन हूँ, यानी क्या हूँ, स्वामिनी हूँ। किसकी स्वामिनी हूँ, इसी वाले ध्रुव की। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ से सुनहरा सांप दिखा, छाया में बैठ गए और फिर पानी पीने गए कहाँ से, झरना से। और वहां से एक आवाज आती जो कौन थी, कामायनी थी, और जो उस ध्रुव की क्या थी, स्वामिनी थी। जब इन्होंने उसको देखा तो जैसा कि छोटे जो बच्चियां होती हैं जब बचपन में, तो वो कानों में सरसों का या किसी चीज का बना करके पहन लेती हैं। तो वह भी अपने कानों में कुसुम का पहने हुए थी। तो कुसुम मतलब फूल होता है। तो रचना हो जाएगी कानन कुसुम। तो वो कानों में कुसुम लगा करके पहने हुई थी। अब जयशंकर प्रसाद से वो कहती है पानी तो आपको मैं नहीं पीने दूंगी। कौन कहती है, कामायनी। पानी आप तब पी सकते हो, यहाँ से कानन कुसुम कौन लगाए थी, कामायनी। पानी आपको तब पीना है जब आप मुझसे शादी करोगे। तो कहते हैं एक ही घूंट पानी पिला दो। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, एक घूंट। तो वो बोलेगी एक घूंट पानी नहीं, हम आपको बहुत सारा पानी पीने देंगे, लेकिन आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, आप हमको पसंद हो। तब वो कहते हैं हाँ मैं करूंगा। तब उसी टाइम वहां पर यज्ञ जलाया जाता है और जन्म जन्म का साथ होने के लिए शादी की जाती है। तो ये रचना हो जाएगी जन्मे जय का क्या, नाग यज्ञ। रचना का नाम हो गया जन्मे जय का नाग यज्ञ। तो यज्ञ होता है। अब जानकारी पता चलेगी किसको, आकाशदीप के मालिक को। तो ये होगा जन्मे जय का नाग यज्ञ, नाग। तो ये बात पता चलेगी आकाश के द्वीप के राजा को। तो क्या हो जाएगा, आकाश के द्वीप का
राजा। और आकाश द्वीप का राजा दोस्तों कौन है? तो वो है हमारे देवता, जिनका नाम है क्या? इंद्र है। तो इंद्र देवता को लगता है कामायनी की शादी जबरदस्ती तो नहीं हो रही, क्योंकि इंद्र को पसंद है कौन? कामायनी। तो वो अपने 2 गुप्तचर भेजेंगे किसके पास? कामायनी के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उन गुप्तचर का नाम क्या है? एक का नाम था स्कंदगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। 2 गुप्तचर भेजे गए, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो यहाँ से दोस्तों कहानी क्या बनी? झरना के पास जिस ध्रुव की जो स्वामिनी थी वो कौन थी? कामायनी थी। क्या लगाए हुई थी कानों में? कुसुम लगाए हुई थी। वो कहती है शादी करोगे जब, यानी जन्म जन्म का साथ निभाओगे, जन्मेजय का नागयज्ञ होगा, तभी हम पानी पीने देंगे। और तब जयशंकर प्रसाद कहते हैं एक ही घूंट पी लेने दो। तब उसके बाद में होता क्या है? इंद्र को जानकारी मिलती है और वो 2 गुप्तचर भेजते हैं। गुप्तचर का नाम क्या है दोस्तों? स्कंदगुप्त है और क्या है? चंद्रगुप्त है। वो स्वामिनी है उस ध्रुव की, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तब इंद्र अब एक क्या करते हैं? महिला गुप्तचर भेजेंगे जिसका नाम है क्या? राजश्री है। तो राजश्री अंदर जाती है और जानकारी लेकर के आती है कि जो कामायनी है वो वास्तव में प्रेम करती है किससे? जयशंकर प्रसाद से। तब जो आकाशद्वीप के स्वामी थे इंद्र, उनके अंदर की जो ममता होती है, जो स्नेह होता है, वो उमड़ आता है और वो किस रूप में बाहर आएगा? आंसुओं के रूप में। और आंसू इतने बहते हैं दोस्तों कि जैसे पूरी की पूरी क्या हो गई हो? लहरें बह रही हो, तो हो जाएगा लहर। 2 गुप्तचर भेजे, कौन कौन से? स्कंदगुप्त, दूसरा कौन सा? चंद्रगुप्त भेजा। और एक लेडीज थी जो गुप्तचर थी, नाम था उसका क्या? राजश्री था। उसके बाद में जानकारी आएगी तो उनके अंदर की जो ममता थी वो आंसुओं का रूप ले लेगी, लहरों के रूप में क्या हो जाएगी? बहने लगती है। अब फिर इंद्र क्या करता है? जब जान जाएगा कि ये कामायनी हमारी नहीं हो सकती है, तो उसके अंदर ख्याल आता है और वो कहता है क्या? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तब आगे क्या होता है? फिर इंद्र एक जोर की क्या चलाएगा? आंधी चलाता है। आंधी, और आंधी चलेगी तो उसकी आवाजें आती हैं, और आवाज को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि आती है। तो प्रतिध्वनि जब चलेगी, जोर जोर से आंधी चलेगी, तो इंद्र करेगा क्या? वो एक जाल फेंकेगा ताकि वो कामायनी को क्या कर सके? उसमें कैप्चर कर सके, पकड़ सके। तो आंधी चलेगी, प्रतिध्वनियां आएंगी और इंद्र फेंकेगा अपना क्या? जाल। तो यहाँ पर रचना हो जाएगी क्या? इंद्र जाल। इंद्र ने फेंका जाल ताकि उसमें कामायनी फंस सके, लेकिन उसमें फंस जाती है एक कौन? तितली, और उसका निकल जाता है क्या? कंकाल, यानी तितली की मौत हो जाती है। अब क्या होगा? इंद्र को पश्चाताप होगा कि हमारे द्वारा तितली की हत्या हो गई है। तब वो कहेगा जाओ जयशंकर प्रसाद, हमने तुमको कामायनी दे दी, यानी अब हम कामायनी से शादी नहीं करेंगे। किस रूप में दे दिया? पुरस्कार के रूप में। रचना हो जाएगी पुरस्कार। लेकिन वो कहते हैं कामायनी का चित्र मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, वो मेरी आंखों में धारा के रूप में बहती रहेगी। तो रचना हो जाएगी एक क्या? चित्राधार। तो फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, इंद्र ने जोर की चलाई क्या? आंधी, और फेंका क्या? एक जाल, फंस गई उसमें क्या? तितली, उसका निकल गया क्या? कंकाल। उसके बाद में पश्चाताप होता है, फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं जाओ पुरस्कार के रूप में दे दिया। और चित्राधार, यानी चित्र का जो है कामायनी का उनकी आंखों में हमेशा बहता रहता है, वो दिखाई देता है। अब अगर देखा जाए तो इंद्र के लिए जो जयशंकर प्रसाद है वो शत्रु का काम करेंगे। कैसे शत्रु का काम करेंगे? आजाद शत्रु का। तो रचना हो जाएगी दोस्तों कौन सी? आजाद शत्रु। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम लिखो। तो अगर देखा जाए तो इसमें किसकी शादी नहीं हो पाती है? कौन अपूर्ण रह जाती है? तो वही जो इनकी पहली वाली नायिका थी, नाम था उनका क्या? इरावती। वो अब फिर क्या करेगी? शादी नहीं हुई तो इन्हीं की याद में वो अपने जीवन में क्या ले लेती है? संन्यास ले लेती है। और जहाँ संन्यास होता है दोस्तों, उस कहानी की विधा हो जाती है क्या? उपन्यास हो जाएगा। तो ये उपन्यास है, वो भी इनकी शादी अधूरी रह जाती है। तो ये जयशंकर प्रसाद का कैसा उपन्यास है? अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन आएगा, प्रश्न पूछता है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास
उपन्यास का नाम बताओ, तो वो कौन था? इरावती है, जो कि अधूरा है। तो अब देख लेते हैं फिर से कितनी सारी रचनाएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। सबसे पहले क्या था कि नायिका थी इरावती और कौन? कामायनी। तो रचना हो गई दोस्तों कौन सी? एक हो गई इरावती और दूसरी हो गई क्या? कामायनी। तो कानो यहाँ से देखे थे कि वो गांव से चल दिए थे, कौन? जयशंकर प्रसाद। बन गए थे क्या दोस्तों? प्रेम पथिक। तो रचना हो जाएगी प्रेम पथिक और गांव। अब आगे बढ़ते हैं, वहां जाते हैं, इनको एक सांप दिखाई देता है। कैसा सांप था दोस्तों? सुनहरा सांप था। रचना हो जाएगी क्या? सुनहरा सांप। भागते भागते कहाँ बैठ जाएंगे? पेड़ की छाया के नीचे। रचना हो जाएगी क्या? छाया। और फिर वहां से आगे देखेंगे कलकल करता हुआ क्या? झरना। तो रचना हो जाएगी क्या? झरना। फिर आगे जाएंगे तो इनको एक वहां एक लड़की की आवाज आएगी झरने पर, जिसका नाम था क्या? कामायनी था। वो क्या थी? स्वामिनी थी। तो रचनाएं हो गई कौन सी? ध्रुव, स्वामिनी और कामायनी। ध्रुव स्वामिनी जो थी, कामायनी वो कानों में क्या लगाई थी? कुसुम। तो रचना हो जाएगी क्या? कानन कुसुम हो जाएगा। वो कहेगी कि हमसे आप मतलब शादी करिए, तो कौन सा यज्ञ होगा? जन्म जन्म के लिए होगा दोस्तों। कौन सा? जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो रचना हो जाएगी जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब ये जानकारी पता चलेगी किसको? आकाश के द्वीप के राजा को, जो कौन है? इंद्र हैं। तो आकाश द्वीप के राजा हो गए कौन? इंद्र हो गए। अब इंद्र करेंगे क्या? 2 गुप्तचर भेजेंगे, नाम है उनका क्या? स्कंदगुप्त। तो रचना हो गई दोस्तों स्कंदगुप्त। और क्या हो गया? चंद्रगुप्त। आगे की कहानी दिख रही होगी कि अब एक लेडीज जाएगी जिसका नाम क्या है? राजश्री है। तो रचना हो जाएगी क्या? राजश्री हो जाएगी। अब जब पता चलेगा कि वास्तव में कामायनी स्नेह करती है जयशंकर प्रसाद से, इंद्र को गुस्सा आएगा, वो जोर की क्या करेंगे? उनके अंदर के जो आंसू थे वो ममता का रूप ले लेंगे, यानी जो प्रेम है, जो ममता है, वो आंसुओं के रूप में बहने लगती है। रचना होगी ममता और आंसू। और किस रूप में बहेंगे? लहरों के रूप में बहते हैं। तो रचना हो जाएगी लहर। फिर क्या करते हैं? इंद्र को अब नाराजगी होगी और वो एक जोर की क्या चलाएंगे? आंधी चलाएंगे, जिसकी आवाजें सुनाई देंगी। तो रचना है आंधी और क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि। फिर एक क्या फेंकेंगे? जाल। किसने फेंका दोस्तों? इंद्र ने। रचना होगी इंद्रजाल। उसमें फंसना चाहिए था किसको? कामायनी को, लेकिन फंस जाती है कौन? है तितली, और वो मर जाएगी आंधी में, उसका निकल जाएगा क्या? कंकाल। इस बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए जयशंकर प्रसाद को पुरस्कार के रूप में, रचना है पुरस्कार के रूप में कामायनी को दे देते हैं, लेकिन चित्रों के रूप में धारा द्वारा हमेशा कामायनी इनके दिमाग में रहती है। और अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़े शत्रु थे उनके, वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कैसे शत्रु हैं? आजाद शत्रु हैं। तो रचना हो जाएगी आजाद शत्रु और चित्राधार। तो इस पूरी कहानी में जो अपूर्ण रह गई वो कौन थी? ये इरावती थी, इसीलिए ये संन्यास ले लेगी। तो ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा क्या बन जाएगा? उपन्यास। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी रचनाएं याद हो गई होंगी। थैंक यू।